एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है, तो वहीं दूसरी तरफ याकूब की फांसी पर सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ओवैसी ने यह कहकर फांसी का विरोध किया कि मुस्लिम होने की वजह से याकूब को फांसी मिल रही है। सबसे पहले आप देखिए कि ओवैसी ने ऐसा क्या कहा जिस पर आज विवाद खड़ा हो गया। बेअन सिंह के कातिल हैं रजौना, बलवंत सिंह रजौना। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। बलवंत सिंह रजौना, संतन मुरुगन और परविसलम को फांसी इसलिए नहीं दी गई क्योंकि इनके पीछे इनकी पार्टी है। पंजाब में अकाली दल है, तमिलनाडु में दोनों पार्टियां हैं। यहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है, मगर यह क्या बात है? बलवंत सिंह रजौना सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मार दिया। पंजाब की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ, तमिलनाडु की असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। अरे जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। दहशतगर्द अगर है तो यह भी दहशतगर्द है। याकूब मेमन की फांसी पर मजहबी रंग चढ़ाने के लिए ओवैसी ने बेअंत सिंह के हत्यारों का जिक्र किया, तो खुद बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह ने भी ओवैसी के बयान का समर्थन किया है। बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह से बात की आज तक संवाददाता बालकृष्ण ने। याकूब मेमन के फांसी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने यह कहा कि आखिर ऐसा क्यों है कि बेअंत सिंह के हत्यारों को फांसी नहीं हो रही है, राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी नहीं हो रही है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि बेअंत सिंह के पोते हैं और लुधियाना से सांसद हैं। बिट्टू साहब, जो सवाल उठाया है ओवैसी ने, उन्होंने कहा है कि बेअंत सिंह के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उनके पीछे अकाली दल लॉबिंग कर रहे हैं। राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी क्यों नहीं हो रही? आप मानते हैं कि इन सवाल में दम है? बिल्कुल दम है। ये बात सामने आई क्यों, ये मौका क्यों मिला? तो कहीं ना कहीं अगर कहीं चूक हुई है, कहीं कमी है, तभी ओवैसी जी ने, जहाँ लोगों ने ये सवाल खड़े किए हैं। अगर हमें ये दिखाना है, क्योंकि ये सबके लिए जब कानून एक है, ये संविधान एक है, तो फ़र्क क्यों? मैं नहीं कभी कहूँगा मेनन को फांसी रोकनी चाहिए, मेनन को फांसी होनी चाहिए, लेकिन जो सरदार बेअंत सिंह जी के कातिल हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दी है, जिनको राजीव गांधी जी के कातिल हैं उनको फांसी दी गई, क्यों नहीं उनको फांसी दी जाती? अगर कोई बात है तो उसको सरकार को सामने रखना चाहिए। सरकार इस चीज़ में घेरे में है। सरकार स्पष्ट करे भी क्या अंतर है मेनन और राजोआना के और राजीव गांधी जी के कातिलों में, क्यों आज तक उन्हें फांसी नहीं दीजिए। ये प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं और भी ये प्रश्न उठेंगे, और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। उनका कहना है कि धर्म के आधार पर फांसी हो रही है, इसलिए याकूब मेमन को फांसी हो रही है क्योंकि वो मुस्लिम है। इस बात देखो धर्म के आधार पे मैं ये बात नहीं कहूँगा, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं देखी जाती, सब धर्म बराबर हैं। लेकिन क्या कारण है, ये जो उनका प्रश्न है, ये सही है, मैं उनके साथ सहमत हूँ। इस चीज़ के ऊपर सरकार को, चाहे पंजाब सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस बात को स्पष्ट करना चाहिए भी मेनन को फांसी क्यों, और राजोआना और राजीव गांधी जी कातिलों को जब सुप्रीम कोर्ट ने फांसी इतने साल हुए दिए हुए, क्यों नहीं मिल रही? वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि आतंकी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, कानून जिस भी अपराधी को जो भी सजा दे उसे वो मिलनी चाहिए। हाजी याकूब मेमन को जो फांसी की सजा हुई है, उस पे ओवैसी साहब का कहना है कि बेअंत सिंह और राजीव गांधी के हत्यारों को नहीं फांसी तय होती है, पर याकूब मेमन को। किस व्यक्ति को जो राष्ट्रद्रोही का काम करता है, जिसका राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं, जो सदा आतंकवादी को पक्ष लेता है, उसे आप साहब शब्द से उपयोग करती हैं। आतंकी केवल आतंकी होता है, अपराधी केवल अपराधी होता है। न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, और उसका इलाज केवल फांसी हुआ करती है। तब इसका जवाब ये भी होना चाहिए कि राजीव गांधी के हत्यारों को भी फांसी होनी चाहिए। क्या बेअंत सिंह के हत्यारों को भी फांसी होनी चाहिए? क्या उसके भी पक्ष में है? नहीं, मैं ये कानून अपना काम करेगा, मैं कोई जज नहीं हूँ। मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो आदेश करेगा उसका अनुपालन होना चाहिए। याकूब के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया है, 2-3 जगह से आदेश हो चुका है, तो मामला कोर्ट में लंबित मुसलमान है, इसलिए मामला कोर्ट में लंबित है, और कोर्ट जिसे फांसी की सजा देगा उसे फांसी होनी चाहिए। अगर मुझे कोर्ट भी फांसी की सजा देता है तो मुझे फांसी होनी चाहिए।
और इस पूरे मामले में क्या कहना है मुस्लिम धर्म गुरुओं का, आपको दिखाते हैं। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है अपनी जगह पर वो सही है। इस वजह से कि हम मुद्दतों से देख रहे हैं कि जहाँ पर किसी मुसलमान का मामला आ जाता है तो उसको सज़ा देने में जल्दी की जाती है, और जहाँ पर मुसलमानों को इंसाफ देना होता है तो वहाँ पर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। मुद्दतों से सैकड़ों मुकदमे जो है मुसलमानों को इंसाफ देने के पड़े हुए, उनके पर कोई अमल नहीं हो रहा है। देखिए, जो मुजरिम है उनको जल्द से जल्द सजा देना चाहिए है, मगर किसी को मुसलमान समझ के, ये समझ के कि वो फला मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसकी जल्दबाजी करना ये बिल्कुल गलत है। मैं भी इसको गलत समझता हूँ। और हमारे लिए सबसे पहले हमारा मुल्क है, और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने भी कहा है वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है। लिहाजा हर मुसलमान इस्लाम मजहब से मोहब्बत करता है, वो मुल्क से मोहब्बत करता है, दोनों चीज़ों से मोहब्बत करता है। लिहाजा सही चीज़ों को देख के तब सज़ा दी जाए। अगर तो सबूत मिलते हो तो सज़ा दी जाए, सबूत नहीं मिलते तो सज़ा ना दी जाए। देखिए, वो एक जज्बाती आदमी है, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के वो देखते हैं चीज़ें, और जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलमानों में नफरत फैलाने वाली हैं या मुसलमानों को अज़ियत में मुब्तला करने वाली हैं, तो उसमें बेचैन होकर के वो अपने जज्बाती अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं।